अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हजरात व ख़वातीन को हमारे मेज़बान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरबराह और देश के आला रहनुमा आली जनाब शरद पवार साहब की तरफ से आप सबका पुरजोश इस्तकबाल, खैर मकदम और आप सब के लिए इस दावत इफ्तार में शिरकत का शुक्रिया। गुज़िश्ता 2 साल कोविड की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अल्लाह ने आज ये मौका फराहम किया कि हम और आप एक बार फिर रूबरू हों और बतौर ख़ास रमज़ान के इस पाक महीने में हम सब मुश्तरका तौर पर दुआगो हों कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमन व अमान के साथ रखे, अपने अमान में रखे। हालात कुछ खुशगवार नहीं हैं। बदकिस्मती से चंद शर्म पसंद अनासिर शहर में कुछ बदनज़मी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुशी की बात है कि हम मुसलमान भाइयों बहनों ने, मुंबई के मुसलमान भाइयों बहनों ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और कोई बदआमनी नहीं होने दी। हालांकि गुस्ताख लोगों ने ये कोशिश की थी कि मुसलमानों के जज्बात को रमज़ान के महीने में भड़काया जाए ताकि फसाद हो, झगड़ा हो, बदअमनी फैले और सरकार पर जिम्मेदारी आ जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो मछली पानी से बाहर हो जाती है उस तरह से हर रोज़ बिहेव कर रहे हैं। सत्ता में बैठी हुई सरकार ने, इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया कि अमन को बिल्कुल खदशा नहीं हो पाया और हमें खुशी है कि आज पुरअमन तरीके से हम इफ्तार मना रहे हैं और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। शरद पवार साहब की तरफ से आप सबको रमज़ान महीने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद की पेश की मुबारकबाद। इस बात के वादे के साथ कि इस वक्त उनकी सरपरस्ती में जो सेक्युलर सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वो सेक्युलर सरकार हमारी पूरी मुहाफिज है, हमारे हुकूक की हिफाजत करेगी और हमें किसी किस्म का कोई खदशा नहीं। साथियों, आज की ये रोजा इफ्तार पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा और हम सबके नेता, अक़लियतों के हमदर्द, जिन्होंने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, ऐसे माननीय हम सबके नेता शरद पवार साहब की तरफ से आज का ये आयोजन है साथियों। लेकिन मुल्क के हालात कहीं ना कहीं कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय पवार साहब ने उनको जवाब दिया है। यहाँ गृह मंत्री स्टेज पे मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ऐसे लोगों को जो इंसानियत को बांटने का काम करेंगे, मस्जिद और लाउड स्पीकर के नाम पे लोगों को दूर करने का काम करेंगे। महाराष्ट्र की हुकूमत पवार साहब की क़यादत में, पवार साहब के मार्गदर्शन में ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने का काम करेगी। इसलिए साथियों, अक़लियत के लोगों से हम इतना ही अपील करना चाहेंगे कि इसमें हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर में कोई खराबी पैदा हो। हम इसलिए साथियों, आप जानते हैं कि आज कई सियासी पार्टियां जो है वो महाराष्ट्र के माहौल को खराब करना चाहती हैं। वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं होने के कारण आज उनके पेट में दर्द है। वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो और फिर केंद्र को उसमें हस्तक्षेप करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि हम सबके नेता माननीय पवार साहब जो है, उनकी नजर इन सारी चीजों पे है और उस पर उनका ध्यान है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको निपटेंगे और माननीय जो है गृह मंत्रालय सक्षम है, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सक्षम है, वो इससे जरूर निपटेगी। खुदा हाफिज। आप सब लोगों को आने वाली ईद की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब। इसके बाद हमारे दरमियान गृह मंत्री तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा 2 मिनट बोलें, खाली मुबारकबाद दे दें। वहां दीजिए, पास करो ना यारो, पास करो जल्दी।
2 से 3 मिनट हर कोई बोलेगा। आदरणीय पवार साहब और आज के इस रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सारे भाइयों और बहनों, आपके इस रमजान के महीने में आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं और आप सभी लोगों से यही विनती करूंगा कि कुछ लोग कोई छोटा मोटा कारण लेके हमारे बीच में जो एकता है, जो भाईचारा है, वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानून के हिसाब से जो सबके लिए समान न्याय देने की बात है वो सरकार जरूर करेगी। आप सब लोग शांति बनाए रखें, आप लोग सब लोग सहयोग करेंगे। मैं हमारे पार्टी की तरफ से और मेरे तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और देश में आज जो माहौल है, मेरे ख्याल से हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आज देश में जो गलत काम हो रहे हैं उसको रोक देने की। और हम सब एक है, हम पहले भारतीय है, हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम बाकी के चीज़ें करते हैं। ये मैसेज हम सब ने इस प्रोग्राम में सब देशवासियों को देना है। आज अंजुमन इस्लाम के जो सब कामकाज देखते हैं वो हमेशा इस प्रोग्राम में आप सब की, मतलब ये भाई आए मतलब पूरा अंजुमन इस्लाम आ गया। और उनका जो बहुत अच्छा काम है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं इस देश में है, राज्य में है, जिन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है। ऐसी और एक संस्था है मौलाना आज़ाद के नाम से, जो ज़कारिया फैमिली में औरंगाबाद में चलाई है। मेरे काम करने का मुझे अवसर वहाँ मिला है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब मैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट जाती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ बच्चे वहाँ मुझे मिलते हैं। वो साइंस लैब में होते हैं, कई जगह वो पूरा पर्दा भी पहनती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि बाकी शायद शक्ल पूरी बंद भी होगी तो लेकिन उसकी आंखें और कान खुले रहते हैं। और ये बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसकी आंखें जो होती है वो शायद फिज़िक्स लैब में हो, कोई इंजीनियर बनना चाहती है, कोई फार्मासिस्ट बनना चाहिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। परसों मैं इस्लामपुर में थी और वहाँ मैंने एक लड़की मुझे मिली, वो अब अफसर बनने जा रही है पुलिस में महाराष्ट्र की। पूरा यूनिफॉर्म पहन के वो आई थी और सारी लड़कियां समान ही थी, सिर्फ नाम से पता चलता था कि वो कौन है। लेकिन उन्होंने कहा हमारा नाम मत देखिए, हमारा काम देखिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर समाज की हर बेटी आज देश में काम करे जा रही है, प्रोफेशनल होए जा रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम इस हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं। और मुझे आपको बोलते बहुत अच्छा लगता है कि एनसीपी की तरफ से फौजिया जी, वंदना जी और मैं, हम तीनों महिला है, हम तीनों को दिल्ली में काम करने का अवसर पार्टी ने दिया। और हम तीनों में से सबसे हाई परफॉर्मर एमपी कौन है तो वो फौजिया खान जी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको बोलने में, उनको इस टाइम अवार्ड भी मिला है, पहली बार वो एमपी बनी है। और तटकरे जी जानते हैं कि राज्यसभा में एनसीपी के 4 सांसद है, उसमें कि 50% महिला है। और दोनों महिलाओं को, वंदना जी और फौजिया जी को, दोनों को सर्व उत्तम सांसद का अवार्ड राज्यसभा में वो एनसीपी को मिला और वो 2 महिलाओं का मिला, और एक वंदना जी, एक फौजिया जी। तो मुझे बहुत अभिमान है, बहुत अच्छा लगता है
कि महाराष्ट्र की तरफ से हमारी ये दो महिला बहुत अच्छा काम करी। आज फौजिया जी आना चाहती थी लेकिन वो वहाँ भी कुछ इफ्तार का पार्टी था इसलिए ना आ पाई। उनकी तरफ से, वंदना ताई की तरफ से, सुनील तटकरे जी की तरफ से और मेरी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली में महाराष्ट्र के जो भी मसले हो वो हम आपकी सबकी तरफ से रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रहे। फिर एक बार आपको इस रमज़ान के पाक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देके आपसे रजा लेती हूँ। जय हिंद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ताई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और ख़ास तौर पर हमारी पार्टी के अजीम, बावकार, बुलंद क़ामत और मुस्तकबिल के वजीर आज़म या सदर जमहूरिया हिंद शरद पवार साहब की जानिब से आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मैं पवार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो 7 बजे तक जितना भी चाहे बोल सकते हैं। 7 बजे हम दुआ शुरू करेंगे। भाई बैठ जाए आप लोग प्लीज। साथियों, महिला भाइयों, मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने मेरा दावत का स्वीकार करने की मेहरबानी की। पिछले 2 साल दुनिया में और हिंदुस्तान में भी एक कोरोना की समस्या आई थी। कई सालों से रोज़ा खोलने के लिए हम यहाँ इकट्ठा होते, थोड़ी बहुत बातें करते और खुशी से अपने घर वापस जाते। मगर ये मौका पिछले 2 साल हम लोगों को मिला नहीं, क्योंकि कोरोना की समस्या दुनिया के सामने थी। सरकार ने बहुत कुछ कड़ी सूचना की थी और इसलिए न त्यौहार मनाने का मौका मिला, ना कोई प्रोग्राम हो, किसी के घर में बड़ी शादी हो या और कुछ हो, ये मौका हम लोगों को मिला नहीं था। और यहाँ स्थिति में बदलाव आ रहा है। जो स्थिति कोरोना की पिछले 2 साल में थी, इसमें आज की स्थिति में फर्क है। आज ये कोरोना की समस्या कम हो गई और इसलिए हम लोगों ने मिलकर तय किया कि फिर से 2 साल आपको दावत देने का मौका हम सब साथियों को मिला नहीं था। हमें ये मौका हमें मिला और इसलिए आपको ये दावत देने के बाद ये दावत कबूल किया और बड़े पैमाने पर आप यहाँ आए। मैं खुले दिल से आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज मुल्क में और ख़ास तौर पर अपने राज्य में और देश की जो राजधानी है, कैपिटल है दिल्ली में, एक तरह का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही। दिल्ली में देखा जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर मेरी शिकायत ये है कि दिल्ली की हुकूमत जिन पार्टी के पास है उसी पार्टी के पास दिल्ली की हुकूमत भले केजरीवाल के पास होगी, फिर भी वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वो केजरीवाल के ऊपर रहती नहीं, वो भारत सरकार के ऊपर आती है, दिल्ली के सरकार के ऊपर आते हैं। और ये जिम्मेदारी उनकी होने के बाद भी हमने देखा कि दिल्ली शहर में
समाज के कुछ लोगों के ऊपर हमले हुए, उनके मकान गिराने की साजिश की गई और देश का माहौल खराब करने की एक कोशिश की। वही स्थिति इस राज्य में पैदा करना कुछ लोग सोचते हैं। किसी को पब्लिक मीटिंग करना हो तो सरकार इजाज़त देगी या नहीं देगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मगर पब्लिक मीटिंग किसी ने की तो मेरी से कोई शिकायत हो नहीं सकती। मगर दूसरी बात ये है कि जलसा करना, लोगों को बुलाना और आपस में भाईचारा खत्म होगा, इस तरह के बयान देना, ये बात ठीक नहीं। और वही काम आज कुछ चंद पॉलिटिकल राजनीतिक नेता अपने राज्य में करना चाहते हैं। पुलिस के खिलाफ इल्ज़ाम करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। मगर मैं पूरे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता जिस तरह कोई सेक्शन माहौल खराब करने की कोशिश करे, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या फारसी हो या सिख हो, सभी मिलकर यहाँ भाईचारा और शांति पैदा करने के लिए जो कुछ उनको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कुछ उनको कदम उठाना पड़ेगा, वो करने में कोई कम नहीं होगी, इतना ही मैं भरोसा देना चाहता हूँ। और इसलिए आज आप लोग यहाँ आए, एक स्थिति में शांति पैदा करने के लिए जो एक कोशिश हो रही है, इसमें सहयोग देने की तैयारी आप लोगों ने रखी। इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों की इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।